हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता चुका कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्लास 12th में जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे 90% जो पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है। तो मतलब 10% जो पार्ट है उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बाकी जो भी मतलब 90% पार्ट है वो जेई में डिलीटेड नहीं है, लेकिन क्लास 12th में अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें डिलीटेड है। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एट फर्स्ट एक प्रॉब्लम मैं लेता हूं। प्रॉब्लम है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? साइन π/3 और फिर साइन इनवर्स, तो यहाँ पर दो पार्ट है, एक ये पार्ट फिर एक ये पूरा पार्ट है ना। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है मतलब साइन इनवर्स -1/2 इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2, तो इससे जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो साइन थीटा विल बी -1/2। और हम लोग एक चीज़ देख चुके हैं कि साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री मतलब π/6। साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन π/6 और ये जो माइनस है यहाँ साइन में हम इसको अंदर कर सकते हैं, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू होगा साइन -π/6। ओके, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो 1 मार्क्स में मतलब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी बोर्ड में पूछा जाएगा, उसमें ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% है कि रहेगा ही। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू -π/6। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसके जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे, -π/6 मतलब अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन π/3 और फिर माइनस ऑलरेडी है फिर -π/6। तो साइन π/3 प्लस π/6, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, मतलब ये होगा साइन π/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इस टाइप से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन ही बोर्ड में अभी पूछा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दिया हुआ है साइन tan इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ दो पार्ट है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों पार्ट को हम लोग पहले लेते हैं। जैसे इसको हम लोग θ1 मान लेते हैं, इसको हम लोग θ2 मान लेते हैं और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स -√3 इसको हम लोग θ1 ले लिए, तो tan θ1 इक्वल्स टू क्या होगा, -√3। उसके बाद tan θ1 इक्वल्स टू -√3, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो tan 60 मतलब माइनस tan 60 डिग्री π/3 हो जाएगा। तो tan θ1, tan में भी नेगेटिव को हम लोग अंदर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -π/3, तो θ1 इक्वल्स टू हो गया -π/3।
ये फर्स्ट पार्ट का आ गया। सेकेंड पार्ट हम लोग लेते हैं, cos इनवर्स माइनस √3/2 दैट इज इक्वल्स टू θ2, है ना। अब cos θ2 इक्वल्स टू होगा माइनस √3/2। cos θ2 क्या हो गया, माइनस √3/2, और sin 60 √3/2, तो cos 30 जो होगा sin 60 √3/2, तो cos 60 जो होगा 1/2 होगा। तो sin cos में क्या हो जाएगा, तो cos में 30 डिग्री पे आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos θ2 माइनस cos π/6 30 डिग्री। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि cos में नेगेटिव को हम लोग अंदर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि cos के अंदर यदि नेगेटिव डालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पहला। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसका जो रेंज होता है cos इनवर्स का, वो 0 से π, नेगेटिव वैल्यूज़ तो आएगा भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। cos θ2 इक्वल्स टू क्या होगा, cos π-π/6, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, मतलब इसको ये हम लोग लिख सकते हैं। तो cos θ2 इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो जाएगा 6π माइनस π, तो cos 5π/6, तो θ2 इक्वल्स टू हो गया 5π/6। तब ये दोनों का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। साइन θ1 के जगह पे हम लोग लिखेंगे -π/3 प्लस, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 5π/6। ओके, 5π/6 का मतलब क्या हुआ, 180, और इसमें 6, तो ये हो जाएगा 6 मतलब 150, 150, और ये हो जाएगा 60, तो sin 90। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं sin π/2 एंड विच इज इक्वल्स टू 1, तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया। तो ये दो प्रॉब्लम हम लोग देखें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में रहेंगे 100%। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एक प्रॉब्लम और है, जैसे दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स माइनस 1/2, और इसका वैल्यू क्या होगा। तो cos इनवर्स, इसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, तो cos इनवर्स 1/2, तो इसको तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। sin 30 1/2 होता है, cos 30 √3/2, तो cos 60 डिग्री 1/2 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं π/3, और नेगेटिव का जो साइन है वो हम लोग साइन के अंदर है, तो यहाँ -2 इंटू यहाँ पर नेगेटिव है, तो sin 30 होता है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे π/6, तो ये हो गया π/3 माइनस माइनस प्लस, फिर अगेन ये कट गया π/3, तो द आंसर विल बी 2π/3। तो ये तो हो गया कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। तो इस ऐसा ही प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस कर सकता है, बाकी रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ही बोर्ड में रहेगा 100%। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ये भी है सिलेबस में। तो जैसे मान लेते हैं, बोला है कि इसका डोमेन निकालना, साइन इनवर्स, और यहाँ पर लिखा हुआ है x²। इसका डोमेन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो है हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो वैल्यू होता है, माने x² का जो वैल्यू होगा वो -1 और +1 के बीच में होता है। x² का वैल्यू क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, है ना। तो यदि हम लोग इसको दो पार्ट में कर ले, मतलब x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, और फिर आएगा x² इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन यदि हम लोग ले,
तो ग्रेटर देन में क्या होगा कि x का यहाँ कोई भी वैल्यू देंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जो है ये ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू है, मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब यहाँ से हम लोग साइन स्कीम लगाएंगे लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये होगा x माइनस 1, फिर ये होगा x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में लेते हैं, तो नंबर लाइन में क्या होगा, एक होगा -1, एक होगा +1, दिस गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड दिस गोज टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और लेस देन है, हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम राइट यहाँ प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये लेस देन है तो ये लेस देन वाले को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो लिखेंगे x जो बिलोंग करेगा वो होगा -1 से 1। और फिर एक है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो दोनों में यदि इंटरसेक्शन हम लोग करते हैं, दोनों में यदि इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि ये इसके अंदर आएगा बट ये इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसका जो डोमेन हो गया, इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया -1 से 1। तो इसी में क्या होगा, जैसे ये साइन इनवर्स x है, x स्क्वायर है, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऐसे ही रहेगा, जैसे इसी में कॉस डाल देगा, इसी में टैन डाल देगा, इसी में सेक होगा, कॉसेक होगा। तो जो डोमेन और रेंज हम बताए थे प्रीवियस वीडियोस में, उसको याद रखना है। जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और जो रेंज था उसको याद रखना है, क्योंकि वो यदि याद नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसी प्रॉब्लम में क्या होगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ दिया हुआ है, तो हो सकता है दे दे एक्स स्क्वायर -1, दे दे एक्स स्क्वायर +1, या रूट अंडर दे दे एक्स स्क्वायर -1। ओके, जैसे एक प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1, इसका डोमेन निकालना, ठीक है। इस तरह का भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो वी नो दैट 2x स्क्वायर -1 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 और +1 के बीच में, ठीक है। अब ये हम लोगों को वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x का वैल्यू निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये -1 है और ये प्लस, ये माइनस को हटाना, तो ये -1 को हटाना, तो +1 सब में ऐड कर देंगे, यहाँ 0 होगा, ये होगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2, अगेन हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 0 से x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। यहाँ पर भी 2 पार्ट, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यदि हम लोग x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करें और यहाँ पर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ये तो ऑल रियल नंबर के लिए सही होगा, माने x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और इसमें फिर सेम चीज़ आ जाएगा जो इसमें किए गए हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और तो उस तरह से हम लोगों को बना के दिखाना होगा। तो ये इस तरह से हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट इसमें भी वही चीज़ आएगा, क्या आएगा, तो ये आएगा -1 से 1, और दोनों में इंटरसेक्शन यदि करेंगे तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो होगा -1 से 1। मतलब हम लोग जो प्रॉब्लम इस डोमेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इस टाइप का, या सेक, साइन और कॉस में मैक्सिमम पूछा जा सकता है, क्योंकि टेन में डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर हो जाता है, तो इसीलिए टैन और कॉट से रिलेटेड इस तरह से डोमेन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साइन रहेगा, कॉस रहेगा, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है वो बोर्ड्स में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपके पास जो भी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक है, उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और रिलेटेड टू जो भी साइड बुक्स आप लोग रखते हैं उससे भी हम लोग इस टाइप्स के जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करना है। 100% है कि बोर्ड में हम लोग इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियोज़ अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।